हेलो एवरीवन। इस सीरीज़ के नेक्स्ट पार्ट को शुरू करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि ओशियान ने जान से पूछा था कि उस स्पिरिट ने तुमसे बचाव में तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश तो ज़रूर की होगी। क्या ऐसा है या फिर मैं गलत हूँ? ये कहकर ओशियान जान को देखता है। जान के चेहरे पर ओशियान की इस बात को सुनकर कुछ तो बदला था। ओशियान वेट कर रहा है अपने आंसर का। जान अब अपनी नज़र ऊपर कर ओशियान को देखता है और अपनी शांत आवाज़ में कहता है, नहीं एम्परर, ऐसा कुछ भी नहीं है। उस स्पिरिट ने मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। ओशियान को जैसे इस बात पर यकीन ना हुआ हो, क्योंकि हर समय वो घोस्ट स्पिरिट के बीच रहते आया है और अपने अनुभव से वो ये तो कह सकता है कि उसका कहना गलत नहीं है। या तो जान उससे बात छिपा रहा है, या वो उससे झिझक रहा है, या फिर वो ओशियान को ये बात बताना ही नहीं चाहता। पर ओशियान उसके लिए ये पता लगाना मुश्किल नहीं है। ओशियान थोड़ी देर तक जान को देखता है। उसकी आंखों में अब धीरे धीरे ओशियान की नज़रें जान के पूरे शरीर को टटोलने लगती है और ये बात जान को भी पता चल रही थी। उसकी पकड़ अपने रोप्स पर टाइट हो जाती है। ओशियान जान के एक्सपोज्ड स्किन, उसके शरीर के हर हिस्से को देख रहा था। तभी ओशियान की नज़र जाती है जान के नेक एरिया में, उसके शोल्डर और नेक के बीच। ओशियान ने कुछ तो देखा, ब्लैक ब्लैक सा, और उसे समझते देर नहीं लगी कि ये क्या हो सकता है। जान ने जब ओशियान की नज़रों को फॉलो किया तो उसकी आंखों में थोड़ा सा डर नज़र आया। वो अपने हाथ को अपने शोल्डर पर कर अपने रोप्स को अपने नेक के ऊपर खींच लेता है, जिससे ओशियान को दिखने वाला वो ब्लैक ब्लैक सा निशान ढक जाता है। जान अब अपनी जगह से खड़ा होकर किचन एरिया में जाने को अपने कदम बढ़ाता है। तभी ओशियान उसका नाम लेता है, जान। जान के कदम इस पर रुक जाते हैं। ओशियान अपने टी कप को नीचे रख अपने स्थान से खड़ा होता है और जान के पीछे आकर कुछ दूरी पर खड़ा हो जाता है। ओशियान कहता है, जान, तुम्हारे नेक और शोल्डर के पास वो काला निशान कैसा है? जान बिना पलटे कहता है, एम्परर, आप ये क्या कह रहे हैं? कैसा काला निशान? मेरे शरीर पर ऐसा कोई भी निशान नहीं है। ओशियान कहता है, झूठ। मैं जानता हूँ तुम्हें सब पता है कि मैं तुमसे किस बारे में बात कर रहा हूँ, और तुम भी सब कुछ जानते हो। बस वो अलग बात है कि तुम मुझसे कह नहीं रहे हो। जान कहता है, ऐसा कुछ भी नहीं है एम्परर। ये कहकर जान आगे बढ़ने लगता है, लेकिन ओशियान अचानक ही उसके हाथ को पकड़ उसे रोक लेता है। जान के कदम रुक जाते हैं। वो अब धीरे से पीछे पलटता है। वो पहले ओशियान को देखता है, फिर अपने और उसके जुड़े हाथ को। ओशियान धीरे से जान के हाथ को छोड़ देता है। वो कहता है, माफ़ करना, मैं बस एक बार ये कंफर्म करना चाहता हूँ कि जो मैं सोच रहा हूँ ये वही है। जान ओशियान को देखता है और अपने एक्सप्रेशनलेस फेस के साथ कहता है, अब क्या सोच रहे हैं एम्परर? ओशियान एक कदम जान के नज़दीक आता है और कहता है, जान, वो एक कर्श है जो उस स्पिरिट की वजह से तुम्हें मिला है। मैं सही कह रहा हूँ ना? मैं अपने अनुभव से ये कह सकता हूँ, इसीलिए तुम्हारा मुझसे झूठ बोलना किसी काम का नहीं। जान कुछ देर तक ओशियान को देखता है और फिर कहता है, जानता हूँ आप एम्परर हैं और इस तरह के स्पिरिट, उनके प्रभाव का आपको अच्छे से ज्ञान है, और आपके लिए ये खोजना मुश्किल नहीं था कि उस
स्पिरिट का कर्ष मुझे लगा है, पर आप इसकी फिक्र मत कीजिए। मैं पुरानी किताबों में इस कर्ष को ख़त्म करने का उपाय ढूंढ रहा हूँ। उस उपाय के मिलते मेरा ये कर्ष नष्ट हो जाएगा। ओशियान कहता है, तुम जानते हो तुम क्या कह रहे हो? एक गलती तो तुम पहले ही कर चुके हो। इतने दिन इस कर्ष के साथ रह रहे हो और मुझसे सहायता लेने की कोशिश भी नहीं की। अब तक तो वो कर्ष तुम्हारे शरीर के काफ़ी हिस्से तक फैल चुका होगा और अभी तुम इसके उपाय को ढूंढने की बात कर रहे हो। जितनी देर करोगे उतना तुम्हें नुकसान होगा और शायद एक समय आने पर ये कर्ष तुम्हारी जान भी ले सकता है अगर तुम्हारे शरीर से ये कर्ष जल्दी से जल्दी नहीं हटाया गया तो। जान कहता है, मैं जानता हूँ, मैं जल्दी इसका हल ढूंढ लूँगा। ओशियान कुछ देर तक जान को देखता है, फिर वो कहता है, क्या मैं देख सकता हूँ तुम्हारे शरीर के निशान को? जान इस पर अपनी खाली आंखों से ओशियान को देखता है। ओशियान थोड़ा हेजिटेट कर कहता है, मैं उस कर्ष को नष्ट कर सकता हूँ। उसके लिए मुझे उन निशानों को देखना होगा और उन पर मंत्रों का इस्तेमाल करना होगा। जान ओशियान को बो कर कहता है, एम्परर, आप अपने आप को परेशान मत कीजिए, मैं इसका ख्याल रख लूँगा। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ओशियान एक शाय करता है, ये ओमेगा बहुत ही ज़्यादा स्टबन है। इसे इस दर्द के साथ रहना मंजूर है, लेकिन उसका उसकी मदद करना मंजूर नहीं। ओशियान कहता है कि तुम सच में मेरी मदद नहीं चाहते? जान अपना सर शेक कर कहता है, नहीं। ओशियान अब ज़्यादा ज़बरदस्ती नहीं कर सकता था। वो एक एम्परर है। भले सामने वाले ओमेगा को इस बात का डर नहीं कि वो एम्परर से बात कर रहा है, पर ओशियान को तो इसका लिहाज करना होगा कि वो एम्परर है। ओशियान विंडो से बाहर की तरफ देखता है। अंधेरा होने लगा है। वो अब जान को देख कहता है, अंधेरा होने लगा है, मुझे अब महल के लिए निकलना होगा। जान ओशियान को बो करता है और कहता है, जी एम्परर। ओशियान जान से पलटकर डोर की तरफ जाने लगता है। डोर के पास पहुंचकर अचानक से ओशियान रुक जाता है और पीछे पलटकर जान को देखता है, जो उसे ही देख रहा है। पता नहीं क्या हुआ, ओशियान के दिमाग में अचानक से वो शब्द आए और उसने वो कह दिया। ओशियान कहता है, जान, मैं कल अपने काम से फुर्सत में यहाँ वापस आऊँगा। तब तक तुम एक बार अच्छे से अपने फैसले पर विचार कर लेना कि क्या सच में तुम्हें मेरी मदद की ज़रूरत नहीं है। ये कहकर ओशियान वहाँ से चला जाता है। पता नहीं ओशियान ने ये क्यों कहा। क्या वो उससे फिर से मिलना चाहता था और उसके कर्ष को नष्ट करना चाहता था, या फिर कुछ और? पर अब तो उसने कह ही दिया है। जान एकटक उसी रास्ते की ओर देख रहा है जहाँ से ओशियान गया है। उसके फेशियल एक्सप्रेशन अभी अनरीडेबल है। अब यहाँ से देखते हैं रात को। ओशियान अभी अभी अपनी फैमिली के साथ डिनर के बाद अब रूम में आया है। वो ठंडी हवा को फील करते और आसमान की ओर देखते हुए बस एक चेहरे को याद कर रहा है जिसे वो आज ही मिला है। पर एक पल के लिए भी वो चेहरा ओशियान की नज़रों से हट नहीं रहा। ओशियान उस नाम को दोहराता है, जान। ओशियान के लिप्स पर छोटी सी स्माइल है। अब यहाँ से देखते हैं दूसरे दिन, शाम के वक्त। जान अपने घर पर है। वो अपना कुछ सामान लेकर डोर की तरफ बढ़ ही रहा होता है कि तभी उसके घर का डोर नॉक होता है। जान जाकर जब डोर को ओपन करता है तो अपने सामने उस शख्स को देखता है जिसे इस समय उसके घर में देखने की कल्पना जान ने नहीं की थी। वो बो कर कहता है, एम्परर, आप यहाँ? सामने ओशियान खड़ा हुआ है। ओशियान कहता है, हाँ। तभी ओशियान अच्छे से देखता है जान को
और कहता है, क्या तुम कहीं बाहर जा रहे हो? जान अपने हाथ में औजार को देखता है और फिर ओशियान को देख अपना सर नोट कर कहता है, मैं जंगल लकड़ियों के लिए जा रहा हूँ। पर एम्परर, आप इस समय यहाँ पर? ओशियान कहता है, इस बारे में बाद में बात करेंगे। चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ जंगल लकड़ियाँ लेने। इसी बहाने मैं इस जगह को अच्छे से जान पाऊंगा। जान कुछ देर तक ओशियान को देखता है, फिर वो कुछ नहीं कहता और आगे बढ़ जाता है। ओशियान भी स्माइल कर उसके पीछे पीछे चल देता है। ओशियान जान अभी जंगल में है। उन्होंने लकड़ियाँ ले ली हैं। अब अंधेरा होने वाला है। वो घर के लिए निकल चुके हैं। दोनों साइलेंटली जंगल से घर की तरफ बढ़ रहे हैं। ओशियान चलते चलते बार बार जान को देख रहा है। थोड़ी हिम्मत कर वो कहता है, तुमने क्या सोचा जो मैंने कल तुमसे कहा था? क्या मैं तुम्हारी उस कर्ज को नष्ट करने में मदद कर सकता हूँ? जान इस पर अपनी जगह पर रुक जाता है। वो अब पलटकर ओशियान को देखता है और कहता है, एम्परर, आप जानते हैं कि आप कोई छोटी हस्ती नहीं है। आपको पूरे राज्य को संभालना होता है, जिसमें लाखों शहर कबीले आते हैं। आपके पास ढेरों काम होंगे। उसके बाद भी आप बस एक मामूली ओमेगा जिससे आप कल ही मिले हैं, उसकी सहायता के लिए यहाँ इतनी दूर चले आए, जबकि मेरे ये कहने पर भी कि मैं आपकी सहायता नहीं चाहता। एम्परर, क्या मैं जान सकता हूँ कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? ओशियान को जान से अचानक इस सवाल की उम्मीद नहीं थी, पर जब जान ने ये सवाल पूछ ही लिया है तो ओशियान उससे कुछ छिपाएगा भी नहीं। वो उससे वो कह देगा जो सच है, जो उसके दिल में है। ओशियान कहता है कि तुम जानना चाहते हो कि मैं क्यों तुम्हारे पास यहाँ आया? जान बस कहता है। ओशियान कहता है, मैं तुमसे सब सच कहूँगा। यकीन करना ना करना वो तुम्हारे ऊपर है। मैं यहाँ पर तुम्हें देखने, तुमसे मिलने आया था, और उससे भी बढ़कर मैं तुम्हारे कर्ज को नष्ट करने तुम्हारे पास आया हूँ। जान के एक्सप्रेशन अनरीडेबल है। वो कहता है, लेकिन क्यों? एम्परर, आपके लिए क्यों ज़रूरी है मेरे कर्ज को नष्ट करना और मुझसे मिलना? ओशियान कहता है, क्योंकि मैं अपने आप को नहीं रोक पा रहा था तुम्हें दोबारा देखने से। शायद मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। शायद नहीं, मैं सच में तुमसे प्यार करने लगा हूँ। तुम पहले वो ओमेगा हो जो मेरे दिल को भाए हो। मुझे नहीं पता पहली मुलाकात में तुमने मुझ पर क्या जादू कर दिया है। हर पल मेरी नज़रों के सामने बस तुम्हारा चेहरा रहता है। मैं तुम्हें अपनी एम्प्रेस बनाना चाहता हूँ, तुमसे मैरिज करना चाहता हूँ। जान, क्या तुम मुझसे मैरिज करोगे? बनोगे मेरे ओमेगा, मेरी एम्प्रेस? जान हैरानी से ओशियान को देखता है। वो अब ओशियान से अपनी नज़र दूर कर सामने की तरफ देख कहता है, एम्परर, आपको पता भी है आप क्या कह रहे हैं? ओशियान कहता है, बहुत अच्छे से पता है। मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि तुम इसके बाद मेरे बारे में क्या सोचते हो। क्या तुम मुझसे मैरिज करोगे? क्या मेरी तरह मुझसे प्यार करोगे? जान बिना ओशियान को देखे कहता है, एम्परर, आप जो कह रहे हैं वो कभी नहीं हो सकता। आप एक राज्य के एम्परर हैं और मैं एक मामूली ओमेगा। मेरी कोई पहचान नहीं है। आपको किसी अच्छे कुल के ओमेगा से मैरिज करना शोभा देगा। इसीलिए अच्छा होगा कि आप अपने जहन से इस बात को बाहर कर दें, और हो सके तो यहाँ आप इस गांव में मत आइएगा। ये कहकर जान ओशियान से आगे बढ़ गया। ओशियान को पता था ये इतना आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि
जान बाकी ओमेगास से बिल्कुल अलग है, पर वो कोशिश करना तो नहीं छोड़ेगा। अब देखते हैं अगली रात को। जान, जो अपनी स्टडी टेबल के पास बैठा किताब पढ़ रहा था, उसका ध्यान अब उसके घर के डोर पर होते नॉक पर जाता है। जान उस डोर की तरफ देखने लगता है। वो अब अपने स्थान से उठता है और जाकर डोर ओपन करता है, और जैसा वो सोच रहा था, सामने एम्परर विवुशियान खड़े हुए हैं। वुशियान जान को देख एक छोटी स्माइल करता है। जान वुशियान को बो कर कहता है, एम्परर, आप यहाँ? वुशियान कहता है, बाहर थोड़ी ठंड है, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? जान कुछ देर तो वुशियान को देखता है, फिर डोर से साइड हो जाता है। वुशियान घर के अंदर आ जाता है। जान वुशियान को टी टेबल के पास बैठने का इशारा करता है। वुशियान बिना कुछ कहे वहां जाकर बैठ जाता है। जान अब उसके घर में जल रही अंगारों को, जो उसके स्टडी टेबल के पास रखी हुई थी, उसे वुशियान के पास ले आता है ताकि उसे ठंड न लगे, और वो खुद वुशियान के सामने वाले स्थान पर बैठ जाता है। वुशियान कहता है, धन्यवाद। जान कुछ नहीं कहता। जान वुशियान के लिए टी प्रिपेयर कर रहा है। वो वुशियान को टी का कप बढ़ाते हुए कहता है, एम्परर, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वुशियान टी के कप को हाथ में लेते हुए कहता है, जान, मैंने कल तुमसे कुछ कहा था। मैं जानता हूँ ये बहुत ही जल्दी है, इसलिए मैं तुम्हें समय देना चाहता हूँ। तुम आराम से इसके बारे में सोच सकते हो। मैं इंतज़ार करूँगा तुम्हारे जवाब का, और मुझे यकीन है कि तुम्हें भी मुझसे प्यार ज़रूर होगा। फ़िलहाल तो मैं यहाँ तुम्हारे कर्ज को हटाने के मोटिव से आया हूँ। जान, तुम इसे जितना आसान समझ रहे हो, ये नहीं है। मुझे इसे हटाने दो, वरना ये जानलेवा हो सकता है। मेरी बात मानो जान। जान अभी भी शांत है। वो अपनी नज़र नीचे कर लेता है। वुशियान कुछ देर तक जान को एग्जामिन करता है, और फिर वो अपने हाथ की कलाई में बंधे एक काले कपड़े को खोलता है। जान की नज़र वुशियान पर जाती है कि वो क्या कर रहा है। उसने देखा, वुशियान ने वो काली पट्टी ली और अपनी आंखों में बांध ली। वुशियान कहता है, जान, मैं जानता हूँ वो कर्श एक जगह पर स्थिर नहीं रहेगा। वो अब तक तुम्हारी नेक से बहुत दूरी तक फैल गया होगा। जान, अगर तुम मुझ पर ज़रा सा भी भरोसा करते हो तो मुझे उसे नष्ट करने दो। यह कहकर वुशियान अपने स्थान से उठता है और अपने धीमे कदमों से थोड़ी दूरी पर रखे बेड के पास जाकर खड़ा हो जाता है। जान वुशियान को देख रहा है। वो थोड़ी देर तक तो कुछ नहीं करता। फिर कुछ समय बाद वो अपने स्थान से उठता है और पास के ही एक रूम के अंदर चला जाता है। वुशियान ने जान की इस हलचल को महसूस किया। थोड़ी देर बाद जान कमरे से बाहर आता है। उसने बस एक थिन अपर लेयर पहनी है, जिससे उसकी बॉडी भी शो हो रही है। जान धीमे कदमों से वुशियान के सामने आकर खड़ा हो जाता है। वुशियान ने ये फील कर लिया है। वो कहता है, बेड पर लेट जाओ और मुझे उन निशानों की जांच करने दो। जान अपने अपर बॉडी से उस आखिरी लेयर को भी हटाता है और सीने के बल बेड पर लेट जाता है। वुशियान बेड के कॉर्नर पर बैठता है और अपने हाथ को धीरे धीरे जान की तरफ ले जाने लगता है। वुशियान का हाथ पहले जान के शोल्डर पर जाकर रखता है। जान के हाथों की पकड़ बेडशीट पर कस जाती है। जब वुशियान का पहला टच उसे फील होता है, वुशियान की हालत उससे भी खराब है। उसकी धड़कनें तेज हो गई है, सांसें अटक गई है, अंदर एक अजीब सी गर्मी फील हो रही है, बस एक टच से। पर अभी उसे वो करना चाहिए जिसके लिए वो यहाँ है। वुशियान ने महसूस किया कि जान के बाल उसकी पूरी बैक पर बिखरे हुए हैं। वुशियान धीरे धीरे जान के बालों को समेटता है और उन्हें एक तरफ कर देता है।
ऐसा करते हुए ओशियान की फिंगर जान की पूरी बैग को छू रही थी। जान थोड़ा सा हेड टर्न करके ओशियान को देखता है, जिसकी आंखों में पट्टी है और वो अपना काम कर रहा है। ओशियान अब वापस से अपने हाथ को जान के शोल्डर पर रखता है और धीरे धीरे अपने हाथ को जान की नेक, शोल्डर और बैक एरिया में फैलाने लगता है। जान अपनी आंखों को टाइटली बंद कर लेता है और बेडशीट को अपनी मुट्ठी में खींच लेता है। जहाँ जहाँ कर्श फैला हुआ है, ओशियान का हाथ वहाँ वहाँ जलन करने लगता। इससे ओशियान जान पा रहा था कि जान का कर्श कहाँ कहाँ तक फैला हुआ है। ओशियान का हाथ जान के हेड, नेक, शोल्डर और हर जगह टच हो जाने के बाद जैसे ही जान की बैक के कर्व तक पहुंचता है, जान का शरीर एक सिहरन से कांप जाता है, जिसे ओशियान ने भी फील किया। ओशियान अब अपने हाथ को हटा लेता है और बेड से उठ जाता है। जान भी बेड से उठकर अपने थिन लेयर को पहन लेता है और वहाँ से कमरे के अंदर चला जाता है। थोड़ी देर बाद जान कमरे से बाहर आता है। ओशियान जो वहीं खड़ा जान के आने का इंतज़ार कर रहा था, अब उसकी आंखों में पट्टी नहीं है। वो देखता है कि जान अपने रोब्स को पहन कमरे से बाहर आ गया है। जान ओशियान से थोड़ी दूरी पर आकर खड़ा हो जाता है। उसकी पलकें झुकी हुई है। ओशियान कहता है, जान, तुमने इतनी बड़ी लापरवाही की है। तुम्हें अंदाज़ा भी है वो कर्श कितना ज़्यादा फैल गया है तुम्हारे शरीर में। इस कर्श को नष्ट करने में बहुत समय लगने वाला है। मैं तुम्हारे शरीर से इस कर्श को नष्ट करूँगा और तुम मेरे बीच में नहीं आओगे, कुछ भी नहीं बोलोगे। मैं रोज़ इन निशानों पर मंत्रों का इस्तेमाल करूँगा। मुझे जल्दी से जल्दी तुम्हारे शरीर से इस कर्श को हटाना है, समझे तुम? जान कुछ भी नहीं कहता।